नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। अब फिलहाल सियासत इस बात पर चल रही है कि बड़े लोग यानी कि जो इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, इनके नाम को कौन कैसे भुना सकता है। आपको याद होगा पहले गांधी के नामों को किस तरीके से चुनाव में भुनाया गया, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को भुलाया गया और अब शिवाजी महाराज के नाम को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र की सियासत में तो आपको याद ही होगा कि जिस तरीके से शिवसेना लगातार शिवाजी महाराज के नाम को भुनाती है और अब इसी पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने भी लिखा है और कंगना रनौत इससे एक कदम आगे बढ़ जाती है। कंगना रनौत ने लिखा है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का रूट बिहार से था, बिहार से वो जुड़े हुए थे और बहुत सारी थ्योरी जैसी कहती है कि शिवाजी महाराज भी रॉयल्स ऑफ जयपुर से जुड़े हुए थे। उसी तरीके से हालांकि मेरा जन्म जरूर हिमाचल में हुआ है, लेकिन मेरे एंसेस्टर्स वो उदयपुर से आती हैं और हमारी कुल देवी माँ अंबिका है जो उदयपुर में है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, उन्होंने भी लिखा है। दरअसल यह तमाम जो ट्वीट है, इस ट्वीट से दो निशाने किए जा रहे हैं। एक तो शिवसेना के जो प्रतीक चिन्ह हैं उन्हें अब हटा दिया जाए, या उन प्रतीक चिन्हों की जो राजनीति अभी तक सिर्फ शिवसेना कर रही थी, अब उन प्रतीक चिन्हों की राजनीति या तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, उन प्रतीक चिन्हों की राजनीति अब हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है और उन प्रतीक चिन्हों की राजनीति अब बिहार में भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप फिलहाल के चुनावी दौर को देखें तो आपको पता होगा कि बिहार में बीजेपी ने जो बिहार में प्रभार दिया है वह देवेंद्र फडणवीस को दिया है, जो महाराष्ट्र से आते हैं। और कंगना का यह ट्वीट कह रहा है कि बाला साहब ठाकरे का संबंध भी बिहार से रहा है। ऐसे में जो योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में हालांकि दो खबरें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मुगलों के प्रतीक को अब कोई स्थान नहीं दिया जाएगा और शिवाजी महाराज के नाम पर ही आगरा का निर्माणाधीन म्यूजियम का नाम रखा जाएगा। लेकिन खैर फिलहाल खबर ये नहीं है। इस खबर को आगे बढ़ के मैं कंगना रनौत की खबर आपको बता रहा हूँ कि कंगना रनौत ने जब रीट्वीट किया तो उस रीट्वीट में उन्होंने यही लिखा है कि बाला साहब ठाकरे का संबंध भी बिहार से है और शिवाजी महाराज का संबंध जयपुर से है और उनका संबंध वो हिमाचल की है, लेकिन उनका जड़ जो है वो उदयपुर से जुड़ा हुआ है और उनकी कुल देवी माँ अंबिका है। इस लिहाज से उन सब के लिए शिवाजी महाराज का महत्व उतना ही है जितना शिवसेना शिवाजी महाराज के लिए दावा करती है। इसका मतलब है कि कंगना रनौत और योगी आदित्यनाथ ये दोनों अब जो शिवाजी महाराज के नाम का इस्तेमाल शिवसेना लगातार करती रही है, उसे अब ये लोग अपने प्रतीक चिन्हों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उनके नाम का अब ये लोग इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ करें या फिर कंगना रनौत जिस तरीके से बात करें। क्योंकि आपको याद होगा कंगना रनौत ने जब से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लिखना शुरू किया है या बोलना शुरू किया है तो वो लगातार लिख रही हैं कि ये शिवसेना वह शिवसेना नहीं है जो बाला साहब ठाकरे की थी, बल्कि उन्होंने एक टीवी का क्लिप भी, एक इंटरव्यू का बाला साहब ठाकरे का अटैच करके लिखा था कि अगर यही हाल रहा तो जो बाला साहब ठाकरे कह रहे कुछ दिन में शिवसेना ऐसी भी हो जाएगी। खैर बड़ी बात यह है कि शिवाजी महाराज पर भी अब राजनीति खूब होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए कंगना रनौत ने बता दिया है कि शिवाजी महाराज कहां से और किससे कैसे जुड़े हुए थे। खैर इंतजार करिए, फिलहाल कुछ राज्यों में चुनाव भी हैं तो उसे लेकर बातचीत होती रहेगी और ऐसी बयानबाजी भी फिलहाल जारी ही रहेगी।